सबसे प्रॉब्लमैटिक है, इंडिया में कोई मनी या मिंट नाम की कोई वेबसाइट है विच हैज डन अ वेरी गुड रिसर्च कि जो टैरिफ डिफरेंशियल है, यानी अमेरिका जितना टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगाता है और इंडिया जो अमेरिकन गुड्स, वो कुछ 11.9% से ज्यादा है। यानी इंडिया इज चार्जिंग अमेरिकन 10% मोर या 12% मोर इन टैरिफ देन द यूएस। और अगर ये इमीडिएटली नजर पड़ गई ना ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। द अदर थिंग इज कि जो पिछले 2 साल में, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नोबडी इन इंडिया इज टॉकिंग, सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में हो गए। चाइना में 300 से 30 हो गए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 90% ड्रॉप। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं है, इंडिया से भी पैसा भाग रहा है, इंक्लूडिंग प्राइवेट मनी एंड कमिंग टू द यूएस। सो वो सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस में आ रहा है पिछले 2 साल से, बिकॉज यूएस इज ट्राइंग टू रिवर्स ऑफशोरिंग। तो जब ये पॉलिसी डिस्कस की जाएगी कि चाइना +1 यानी चाइना से इन्वेस्टमेंट्स निकाल कर कहाँ करेंगे, इंडिया वाज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज नंबर 1 ऑल्टरनेटिव, इट शुड बी चाइना प्लस इंडिया या ओनली इंडिया। बट नाउ इंडिया विल compete विद द यूएस। अगर किसी ने कहा जाके डोनाल्ड ट्रंप को कि लेट्स मूव द एप्पल फैक्ट्री फ्रॉम चाइना टू चेंबूर या चेन्नई, ही इज गोइंग टू से आर यू मैड, उसको वहीं पे फायर कर देगा ट्रंप, कहेगा यू हैव टू मूव इट हियर टू टेनेसी एंड मिशिगन। तो आई थिंक वहां पे ये 2 चीजों में काफी टेंशन हो सकता है। और वन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया इज वेरी लकी, जितने भी फॉरेन पॉलिसी के बंदे हैं उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर एंटी चाइना, प्रो इजराइल एंड प्रो इंडिया। और ये जो मार्को रूबियो है, नॉट ओनली डिड ही मीट, द फर्स्ट पर्सन ही मेट एज सून एज ही गॉट sworn in बायलैटरल इंडिया के साथ, डॉक्टर जयशंकर के साथ, लेकिन पिछली जुलाई में ही ट्राई टू पास अ बिल in which he wanted to elevate India to the status of a NATO ally. और हाँ, वो जो काम कर रहे थे, it was very interesting. India is not interested in signing a military alliance with America. तो अमेरिका यूनिलैटरली इंडिया को ally बना रहा है through law rather than through treaty. It is a very technical thing that he is trying to do. तो he is very keen, but problem ये है कि पहले आपको याद था कि पहले इंडिया की किस्मत ऐसी थी कि अमेरिका लुक्ड एट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब दे आर लुकिंग एट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ चाइना। इंडिया नीड्स टू बी, मतलब आई एम इंसल्टेड दैट दे लुक एट मी एज इफ आई एम एन बैलेंसर अगेंस्ट चाइना। इंडिया को इंडिया की हैसियत पे दे शुड डील विथ इंडिया ऑन इंडियाज टर्म्स, नॉट बिकॉज इट इज एन एलाई अगेंस्ट चाइना। सो दैट इज मार्को रूबियो और ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, they are all looking at India as a balancer of China, and that is going to become very difficult because Trump administration, Trump ने पिछले 4-5 दिनों में कोई ऐसी चीजें की जो आई थिंक इंडियन थिंकर्स ऑन फॉरेन पॉलिसी शुड पे अटेंशन। इलेक्शन के बाद से उसने 5 ओवरचर्स किए हैं चाइना की तरफ। नंबर 1, ही इन्वाइटेड शी जिनपिंग पर्सनली बिफोर एनीबडी एल्स। ठीक है, अभी तक नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन नहीं किया, ही डिड नॉट इनवाइट मोदी, ही कॉल्ड शी जिनपिंग, इनवाइटेड हिम। फिर उसके बाद पिछले हफ्ते ही हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद शी जिनपिंग ऑन पॉलिसी इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रेड, फेंटेनिल वगैरह। तीसरी चीज, उन्होंने टिकटॉक को वापस लेकर आ गया और उस डिस्कशन में शी जिनपिंग के साथ टिकटॉक के बारे में बातचीत हुई। चौथी, ही हैज एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट कि आई वांट टू बी द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू गो टू चाइना इन द फर्स्ट 100 days। तो ये बात भी ट्रंप ने कह दी। और 5वीं चीज, ही हैड प्रॉमिस कि ही वुड इम्पोज टैरिफ्स ऑन चाइना। 2 किस्म के टैरिफ्स, एक 10% और एक 60% कह रहे हैं। तो वो 10% वाला वाज सपोज टू कम ऑन day 1, उसने वो रोक कर ही हैज पोस्टपोन्ड इट टू February 1st। सो दैट मीन्स देयर इज सम बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस गोइंग ऑन विद चाइना। ट्रंप अगर डिसाइड्स कि आई कैन रिवर्स ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय बिल्डिंग रिलेशंस विद चाइना, and if they are looking India through China, तो फिर इंडिया के लिए it will become a big problem.